Assalamualaikum everyone, I'm Zara Shah and I hope you all are fine and safe. So today's video is about the foundation course of current affairs that I had discussed with you people that I will be starting it. So ये foundation course basically उन एस्पायरेंट्स के लिए है कि जिन्होंने अभी भी स्टार्ट किया है और उन लोगों के लिए है कि जिन्होंने अभी डिसाइड किया है दैट ही और शी विल गो फॉर द CSS। और इसके अंदर ये है कि मैं आप लोगों को गाइड करूँगी कि आपको करंट अफेयर्स जो है उसकी प्रिपरेशन किस तरह करनी चाहिए, आपको किस डायमेंशन में लेके करंट अफेयर्स को जाना चाहिए, कौन से आर्टिकल्स न्यूज़पेपर्स जो हैं आर्टिकल्स वो रीड करने चाहिए, कौन से राइटर्स जो है वो रीड करने चाहिए, किन किन मैगज़ीन्स जो है वो कंसल्ट करना चाहिए। इसके अलावा जो है आप लोग को टाइम मैनेजमेंट करंट अफेयर्स की कैसे है, क्वेश्चन अटेम्प्टेशन जो है आप क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करेंगे वो कैसे करना है। इसके अलावा लास्टली ये चीज़ है कि बेसिक कंसेप्ट जो हैं मींस जो जार्गन है आपका करंट अफेयर्स का वो क्या है और उसकी डेफिनेशन वो सब चीज़ें मैं आप लोग को सिखाऊंगी। बिकॉज़ यही जार्गन जो है ये आपको हर मैगज़ीन में मिलेगा, आपको न्यूज़पेपर्स में मिलेगा, करंट अफेयर्स की बुक्स में मिलेगा। सो ये फाउंडेशन कोर्स है बट ये ऑनलाइन है और मैंने आप लोग से कहा था कि बिफोर आई विल स्टार्ट दिस foundation course I will provide you guys with the samples. So here it is, let's start. So in this video what I will discuss with you guys is that firstly that what is meant by current affairs, इसमें हम पढ़ते क्या हैं और करंट अफेयर्स और इंटरनेशनल रिलेशंस में जो है सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस क्या चीज़ हैं। और इसके अलावा ये है कि कॉन्सेप्ट्स क्या हैं करंट अफेयर्स के, दैट इज़ योर जार्गन, और बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है फॉर प्रिपरेशन ऑफ करंट अफेयर्स फॉर CSS। लेकिन मेरा जो फोकस रहेगा वो फर्स्ट 3 क्वेश्चंस के ऊपर ज़्यादा रहेगा। सो फर्स्टली करंट अफेयर्स है क्या चीज़, जितने भी इवेंट्स हैं ऑफ पॉलिटिकल सोशल इंटरेस्ट और इम्पोर्टेंस एट द मोमेंट एट प्रेजेंट, जितने भी ऐसे इवेंट्स जो हैं दे आर हैपनिंग द वर्ल्ड, इट रेफर्स टू द करंट अफेयर्स। ठीक है, और जिस तरह के इस वक्त जो है आपको पता है करंट अफेयर्स जो है वो जो है डे टू डे जो है वो अपडेट होता रहता है। जितने भी यानी कि डेवलपमेंट्स होती हैं ऑन अ सर्टेन टॉपिक उसके अंदर जो है वो सब कुछ जो है वो इंक्लूड होता रहता है। जिस अगर मैं एग्जांपल दूँ तो पैलेस्टाइन इशू जो है उसके अंदर जितनी भी डेवलपमेंट्स होंगी और सारी जो भी इसराइल एनेक्सेशन और वो सब कुछ जो है वो डे टू डे जो है वो ऐड होता जाएगा एंड दैट इज़ योर करंट अफेयर्स। कश्मीर इशू जो है ठीक है वो जितना भी है वो सब कुछ इसमें ऐड होता जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो अब आपके पास रिसेंटली जो है कुलभूषण यादव का जो केस है तो उसके अंदर जितनी भी इसके अंदर जो डेवलपमेंट्स है इस केस के अंदर वो सारी जो चीज़ें हैं वो आपके करंट अफेयर्स के अंदर जो है वो इंक्लूड होती जाएंगी। ठीक है, और मतलब यही है कि जो आपके एक टॉपिक के ऊपर जितने भी वो टॉपिक किस चीज़ का है फॉर ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल इंटरेस्ट एंड इम्पोर्टेंस, ठीक है, उसके ऊपर जितने भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं डे टू डे वो सारे करंट अफेयर्स में। अब इसके अंदर हम स्टडी क्या करते हैं, स्टडी में ये है कि हम इसमें एक्टर्स बिहेवियर ऑफ डिफरेंट एक्टर्स को डिस्कस करते हैं। नाउ दीज आर नॉट द एक्टर्स दैट परफॉर्म ऑन TV। ये जो एक्टर्स हैं बेसिकली यू हैव 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टर्स दैट आर स्टेट एक्टर्स, सब स्टेट एक्टर्स, सुपरा स्टेट एक्टर्स एंड नॉन स्टेट एक्टर्स। आई विल नॉट बी डिस्कसिंग दीज एक्टर्स हेयर। सो ये बस ये एक्टर्स होते हैं। एंड एक्टर बेसिकली है क्या चीज़, थोड़ी सी अगर मैं डेफिनेशन आपको बताऊं तो इट इज़ एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल और स्टेट हु प्ले अ पर्टिकुलर रोल। ठीक है, कोई भी नहीं कि अगर मैं कहूँ कि एक इंडिविजुअल या फिर एक स्टेट दैट प्लेज अ पर्टिकुलर रोल इज़ नॉन एज एन एक्टर। और सिंपली अगर आपसे बहुत सिंपल लैंग्वेज में कहें तो बेसिकली किसी भी एक्शन या प्रोसेस में जो है एक पार्टिसिपेंट दैट इज़ एन एक्टर। और एक्टर्स मैंने आप लोगों को बता दिए हैं कि स्टेट एक्टर्स हैं और सब स्टेट, सुपर स्टेट, ठीक है, और नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। देन ये है कि करंट अफेयर्स और इंटरनेशनल रिलेशंस। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस क्या है। तो इंटरनेशनल रिलेशंस इज़ बेसिकली अ ब्रॉड फील्ड और दैट हेल्प्स क्रिएटिंग बॉन्ड्स बिटवीन नेशंस। और ये बॉन्ड बनता कैसे है, इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल रिलेशनशिप से। यू नो इट वेरी वेल कि किसी भी स्टेट के दरमियान में ये 3 जो है फील्ड्स हैं जिनके थ्रू जो है बॉन्ड क्रिएशन होती है। और इसके अंदर ये है कि अगर हम इंटरनेशनल रिलेशंस को देखें इट इज़ बेसिकली द स्टडी ऑफ इंटरकनेक्टेडनेस। ठीक है, और ये इंटरकनेक्टेडनेस किस चीज़ की है, पॉलिटिक्स की है और आपके पास इकोनॉमिक्स की है, इसके अलावा लॉ की है। ठीक है, लेकिन ये सब कुछ किसके ऊपर है, ग्लोबल लेवल के ऊपर, मतलब कि स्टेट्स का जो आपस में आप कहते हैं ना बॉन्डिंग जो है वो है इंटरनेशनल रिलेशंस। और इसकी अगर मैं एग्जांपल दूँ तो इंटरनेशनल रिलेशंस में आपकी जो है US चाइना ट्रेड वॉर
और ये आपके पास एक जो है आपके पास इकनॉमिक इशू भी है और पॉलिटिकल जो है रिलेशनशिप वो भी इसके अंदर आता है। फिर फेट ऑफ ईरान न्यूक्लियर डील, ठीक है, ये आपके पास पॉलिटिकल एक रिलेशनशिप है या पॉलिटिकल इशू है। तो ये है करंट इंटरनेशनल रिलेशंस। और अब ये है कि जो है इंटरनेशनल रिलेशंस एक टोटली डिफरेंट सब्जेक्ट है, करंट अफेयर्स डिफरेंट है, बट ये है कि बहुत सारी बातें जो है वो ओवरलैप होती हैं इन दोनों में। इसलिए जो है मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस ऑप्ट किया जाए ताकि बिकॉज इट विल हेल्प यू पीपल इन करंट अफेयर्स, बट ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ओवरलैपिंग है, ऑफ कोर्स देयर इज़ ओवरलैपिंग, बट करना फिर वही चाहिए जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। अच्छा, नाउ वी विल सी दैट हाउ करंट अफेयर्स विल बी स्टडीड इन कंटेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान। तो अगर आपने देखा हो CSS का सिलेबस, तो उसके अंदर आपके पास करंट अफेयर्स के जो सिलेबस है उसके अंदर आपके पास है सबसे पहले पाकिस्तान डोमेस्टिक अफेयर्स। डोमेस्टिक मीन्स दैट पाकिस्तान इंटरनल अफेयर्स, ठीक है। और ये इंटरनल अफेयर्स कौन से हैं, कितने लेवल्स के हैं, पॉलिटिकल, इकनॉमिक और सोशल लेवल के, ठीक है। इसके अलावा ये है पाकिस्तान एक्सटर्नल अफेयर्स आपको नज़र आते हैं, ठीक है, सेकंड कैटेगरी ये है। और इस एक्सटर्नल अफेयर्स में जो है वो आपके पास आ जाता है पाकिस्तान के रिलेशनशिप जो है अपने नेबर्स के साथ, दैट आर चाइना, इंडिया, अफ़गानिस्तान एंड रशिया। उसके अलावा जो है पाकिस्तान के रिलेशनशिप्स जो है मुस्लिम वर्ल्ड के साथ, मींस ईरान, सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया, तुर्की। और इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स के साथ पूरा आपको जो है आप स्टडी करते हो कि रिलेशनशिप। और जो आपके जो है क्या कहते हैं रिलेशंस जो है आपके रीजनल और जो आपके पास इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे कि UN, SAARC, ECO, OIC एंड SCO, WTO, ठीक है। तो इन सब के साथ जितने भी रिलेशंस हैं दैट कम्स इन योर एक्सटर्नल अफेयर्स। तो ये तो दो कैटेगरीज होगी। थर्ड कैटेगरी जो है आपके पास वो ग्लोबल इश्यूज़ की है। ग्लोबल इश्यूज़ में जो है इंटरनेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं वो सारे। उसके बाद ह्यूमन राइट्स के ऊपर जो है, और ह्यूमन राइट्स के अंदर जो है वो ग्लोबल इशू जो है डिफरेंट उसमें आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम ह्यूमन राइट्स की बात करें तो यहाँ पे आपके पास जो है ह्यूमन राइट्स के अंदर UN को डिस्कस किया जाता है। ह्यूमन राइट्स के अंदर कश्मीर इशू आपके पास आ जाता है। ह्यूमन राइट्स के अंदर पैलेस्टाइन इशू आ जाता है। जहाँ जहाँ भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है वो सारे इश्यूज़ इसके अंदर आ जाएंगे। देन ग्लोबल एनर्जी पॉलिटिक्स है, और उसके बाद टेररिज्म एंड काउंटर टेररिज्म है, मिडल ईस्ट क्राइसिस है, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं, मिलेनियम डेवलपमेंटल गोल, ये सब चीज़ें जो है आपके आ जाती हैं ग्लोबल इश्यूज़ में जो ग्लोबल लेवल के ऊपर हैं, ठीक है, जिनका सारे जो है ग्लोबल लेवल पे जिनका लिंक है। अच्छा, अब करंट अफेयर्स में होता क्या है कि आप अपना ओपिनियन या व्यू देते हैं, ठीक है, और मींस आप अपनी सजेशन देते हैं, आप ठीक है आप कोट करते हैं डिफरेंट राइटर्स को, ऑथर्स को आप कोट करते हैं, पर एट द एंड जो है आप उसके अंदर जो है आप अपना ओपिनियन देते हैं कि आप इस जो है इशू को, इस टॉपिक को किस लेंस से देखते हैं। आपके नज़दीक जो है इस इशू का जो है प्रोबेबल जो सोल्यूशन है वो क्या हो सकता है, और ये सब चीज़ें जो हैं ये इस तरह होता है कि जो है करंट अफेयर्स को पाकिस्तान के कंटेस्ट में और ग्लोबल कंटेस्ट में कैसे किया जाता है स्टडी। अच्छा, अब थोड़ी सी बात की जाए कि बेसिक कंसेप्ट जो हैं करंट अफेयर्स के, दैट इज़ जार्गन। और इसके अंदर सबसे पहले जो है एक मैं यहाँ पे आपसे डिस्कस करूँगी, दैट इज़ बफर जोन और बफर एरिया। बफर जोन और बफर एरिया क्या चीज़ है, या बफर स्टेट क्या चीज़ है। बफर स्टेट इज़ बेसिकली एन एरिया जो कि दैट लाइज बिटवीन द टू पावरफुल एंड पोटेंशियली हॉस्टाइल पावर्स, ठीक है, पावरफुल होती है और पोटेंशियली हॉस्टाइल होती है। और ये मिलिट्री जो है नो गो एरिया होता है, मतलब ये कि बफर एरिया में जो है आपकी जो राइवल पावर्स हैं उनकी आर्म फोर्सेस प्रेजेंट नहीं होती हैं, और आर्म फोर्सेस या वॉर उस वक्त ही होती है इस बफर एरिया में जब दोनों साइड्स की जो पावर्स हैं दे ट्राई टू इन्वेड द टेरिटरी ऑफ बफर स्टेट, ठीक है। तो ये है आपके पास बफर एरिया। नाउ लेट्स सी दिस एग्जांपल। सो नाउ वी विल सी द एग्जांपल ऑफ द बफर स्टेट और द बफर एरिया और द बफर जोन। सो हेयर यू कैन सी ये बेसिकली जो है बफर जोन ये है प्रेजेंट बिटवीन द, यहाँ पे जो एग्जांपल मैंने ली है ये है बिटवीन इसराइल एंड गजा स्ट्रिप, ठीक है। ये आपको रेड रिंग में जो है यू कैन सी द बफर एरिया, और ये ब्लैक जो रेड रिंग के अंदर और जो स्ट्रिप रीजन है दैट इज़ द बफर जोन, ठीक है। अब ये एग्जिस्ट करता है बिटवीन इसराइल एंड गजा स्ट्रिप, और ये मिलिट्री नो गो एरिया है बिकॉज मैं आपको बता चुकी हूँ कि इस एरिया में जो है मिलिट्री नहीं प्रेजेंट होती दोनों साइड्स की। और ये एक्सटेंड करता है, ठीक है, अलॉन्ग द नॉर्दर्न और ईस्टर्न पेरीमीटर ऑफ गजा स्ट्रिप, ठीक है। गजा स्ट्रिप जो आपके पास है ना पैलेस्टाइन में, वो उसके नॉर्दर्न और ईस्टर्न पेरीमीटर के साथ साथ जो है ये
जो है ये चलता है बफर एरिया, और ये एडजस्टेंट है टू द इसराइल, यू कैन सी इट इन द मैप, ठीक है। लेकिन ये जो बफर एरिया है ये एग्जिस्ट करता है इन द पैलेस्टीनियन टेरिटरी। अच्छा, अब क्या है कि इसकी जब अगर थोड़ा सा बताऊँ तो इसकी जब इन्फोर्समेंट हुई तो इसके अंदर जो है बहुत से जो है पैलेस्टीनियन जो लाइव्स हैं दे वर लॉस्ट, और बहुत सारा लैंड भी जो है उसका भी लॉस हुआ। और इनिशली जो है ये जो बफर एरिया है ये यूनिलेटरली जो है इन्फोर्स किया गया था, और इसका जो है जो एरिया है बफर एरिया का, बफर जोन का जो एरिया है वो अप टू 150 मीटर था। लेकिन लेटर ऑन जो है 2009 में, मई 2009 में जो है इसराइल ने इस बफर जोन को एक्सटेंड किया अप टू 300 मीटर्स, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके जो है आपको नज़र आ रहा है कि सीरिया है और यहाँ पे इसराइल, ठीक है। ऊपर की तरफ जो है आपके पास लेबनान नज़र आ रहा है, नीचे जॉर्डन नज़र आ रहा है। तो दिस इज़ बेसिकली द बफर एरिया, और ये कंसेप्ट है। अच्छा, नाउ वी विल सी कि मैंने आपको कहा कि जो जार्गन होता है उसे स्टडी करना इसलिए भी ज़रूरी है बिकॉज़ यही आपको टर्म्स जो है आपको न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में, कॉलम्स में और जो है मैगज़ीन्स में आपको मिलती हैं। तो हियर इज़ एन एग्जांपल, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि न्यूज़ क्या है, इसराइल अरेस्ट 2 पैलेस्टीनियन नियर गज़ा बफर जोन, ठीक है। गज़ा बफर जोन में आप आ गया आपके पास कि मैंने आपको बताया है कि जो ये बफर जोन है बिटवीन इसराइल और गज़ा स्ट्रिप है। तो यहाँ पे आपको न्यूज़ मिली कि इसराइल ने 2 जो फ़लस्तीनियों को जो है अरेस्ट किया है नियर द गज़ा बफर जोन। तो अगर आपने बफर जोन पढ़ा हुआ है तो आपको पता चल जाएगा कि ये बफर जोन क्या चीज़ है और ये कहाँ एग्जिस्ट करता है। सो दैट्स वाज बेसिकली द बफर जोन और द बफर स्टेट और एरिया। सो इट वॉज़ बेसिकली द सैम्पल कि मेरे पढ़ाने का स्टाइल कैसा है और मैं किस तरह लेके चलूँगी। अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स हैं और इस तरह ये है कि राइटर्स हैं, बुक्स हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ करूँगी, आप लोगों को गाइड के ऑनलाइन सेशन में कि आप लोगों को किन बुक्स को जो है कंसल्ट करना चाहिए, कौन सी ऑनलाइन सोर्सेज हैं उन्हें आपने कंसल्ट करना है, कहाँ से आपको जो है पेपर्स, रिसर्च पेपर्स अच्छे मिल सकते हैं, वो सब चीज़ें, इकॉनमी के ऊपर पूरा कि फॉरेन रिलेशंस जो है, इकॉनमी, वो सब चीज़ें जो है मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। और जार्गन में तो बहुत सारी हैं, अराउंड देयर आर 30 to 40 टर्म्स, ठीक है। तो वो सब चीज़ें, तो इट वाज जस्ट अ सैम्पल, और बेसिकली ये ऑनलाइन कोर्स के लिए था। और ये ऑनलाइन कोर्स के अगर मैं थोड़ी डिस्क्रिप्शन दूँ तो ये जो ऑनलाइन कोर्स है ये मैं 3 डेज़ का होगा, ठीक है, ऑनलाइन सेशन। और इसकी फ़ीस जो है दैट विल बी 500। और अगर आप लोग जो है ज्वाइन करना चाहते हैं देन यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर ऑन व्हाट्सएप, और मैं आप लोग के साथ जो बाकी सारी चीज़ें हैं, जो सारी डिटेल्स हैं, आई विल शेयर विद यू। सो नाउ इट्स अप टू यू, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।